एक ऐसा घर जिसमें 6 डाकू घुसे हुए हैं और उसमें 8 फैमिली मेंबर्स हैं, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, औरतें शामिल हैं। मेरे किसी जवान को भी गोली लग सकती थी, किसी फैमिली मेंबर को भी ज़ख्मी कर सकते थे वो। ये मोहल्ले के लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी घरों की छतों से सारा ऑपरेशन होते देखा है। हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि टू कीप देयर हेड डाउन बिकॉज फायरिंग बहुत ज़्यादा थी। अचानक फायरिंग स्टार्ट हो जाती थी, अचानक फायरिंग कम हो जाती थी। हमारी टीम्स ने उनको सिक्योर किया, अपने घर को सिक्योर किया एंड ड्यूरिंग द सिक्योरिंग 6 के 6 डाकू जो थे वो उसी वक्त हलाक हुए। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, लाहौर में पेश आने वाला सुबह जो वाक़या था जिसमें पुलिस मुकाबले में 6 डाकुओं की हलाकत जो हुई है, इस हवाले से जो है हमें इस पुलिस मुकाबले में पुलिस की टीम को लीड करने वाले इर्तज़ा साहब जो थे, इन्होंने डिटेल में बताया कि एक्चुअली यहाँ पे क्या मामला पेश आए, किस तरह जो है वो पुलिस ने जो है इस चीज़ को देखा, पैनिक टाइम में जो है किस तरह से काम किया गया। और सबसे बड़ी अहम चीज़ कि यहाँ पर जो इस फैमिली को यरगमाल बनाया गया था, इस फैमिली की सिक्योरिटी को जो है वो कैसे पुलिस ने जो है वो मद्देनज़र रखा है, कैसे उनको सिक्योर किया है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो क्रॉस फायरिंग का सिलसिला है वो तकरीबन 45 मिनट तक जारी रहा है। इस 45 मिनट में जो है वो पूरा इलाका जो है वो खौफ व हिरास में मुब्तला था और लोगों के लिए बड़ी एक पैनिक सिचुएशन थी। तो उस हवाले से जो है वो इर्तज़ा साहब का कहना था कि हमने हर चीज़ को जो है वो मलहूज़ खातिर रखा है। सबसे पहले इस फैमिली की जो सिक्योरिटी है उसको हमने प्रायोरिटी दी है कि कैसे इस फैमिली की सिक्योरिटी को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। साथ ही साथ इस चीज़ का ख्याल रखा है कि जो इस मोहल्ले में, इस एरिया में दूसरे घर मौजूद हैं, इनकी सिक्योरिटी जो है वो कैसे जो है वो बेहतर की जा सके। लोगों को बार बार इस चीज़ के बारे में आगाह करते रहे हैं कि आप लोग अपनी छतों पे ना आएँ, अपने घरों से बाहर ना निकलें, ताकि जो है इस क्रॉस फायरिंग के इस नतीजे में किसी जानी नुकसान का जो है वो सामना ना करना पड़े। इर्तज़ा साहब ने मज़ीद क्या कहा है, आपको आइए उनसे बात करते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी इर्तज़ा साहब, मुझे बताइएगा कि जब आपको पता चला है इस चीज़ के हवाले से और अंदर जो है वो तमाम तर फैमिली को यरगमाल बनाया था, तो आपने उनकी सिक्योरिटी को कैसे देखा? देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं आपको अल्फाज में बता दूं तो शायद हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे कि जिस प्रोफेशनलिज्म से हमारी टीम ने कंडक्ट किया। बिकॉज़ एक ऐसा घर जिसमें 6 डाकू घुसे हुए हैं और उसमें 8 फैमिली मेम्बर्स हैं, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, औरतें शामिल हैं। एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। मेरे किसी जवान को भी गोली लग सकती थी, किसी फैमिली मेम्बर को भी ज़ख्मी कर सकते थे वो। और पैनिक सिचुएशन में आपको पता है बहुत से ऐसे वक़ूए रिपोर्ट हो चुके हैं जिसमें पैनिक में आके जो डकैत हैं वो फैमिली के किसी मेम्बर को नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी वर लकी, अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ थी। प्रोफेशनल कंडक्ट था हमारी टीम्स का कि जिसकी वजह से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है वो अवॉइड हुआ। हमारी टीम्स ने उनको सिक्योर किया, हमने घर को सिक्योर किया एंड ड्यूरिंग द सिक्योरिंग अनफॉर्चुनेटली 6 के 6 डाकू जो थे वो उसी वक्त हलाक हुए। सर, एनी शाहिदीन के मुताबिक 4 डाकू को ऑन स्पॉट आपने किल कर दिया था, लेकिन 2 जो है फरार हुए थे, आपने उनका ताक़ुब करके जो है उनको किल किया। इस तरह के र्यूमर्स में किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। जितने भी हमारा जो क्राइम सीन है वो एक पूरा घर है। इस वक्त हमारी क्राइम सीन इवैल्यूएशन टीम्स मौजूद हैं जो अंदर चेक कर रही हैं। ये मोहल्ले के लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी घरों की छतों से सारा ऑपरेशन होते देखा है। वी वर द वंस, हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि टू कीप देयर हेड डाउन बिकॉज फायरिंग बहुत ज़्यादा थी। अचानक फायरिंग स्टार्ट हो जाती थी, अचानक फायरिंग कम हो जाती थी। 1 बाय 1 वी वर क्लियरिंग द रूम्स। तो अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारे जवान भी सेफ़ रहे, सिक्योर रहे, मोहल्ला भी सेफ़ सिक्योर रहा। और बड़े माज़त ख़ां हैं कि इस मोहल्ले को 40 से 45 मिनट उस दहशत से गुजरना पड़ा। आपके नज़दीक इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं, अगर इनकी रोकथाम करने के लिए पुलिस को मज़ीद क्या इक़दाम करने चाहिए? देखिए, हमें रूल ऑफ लॉ के ऊपर चलना चाहिए। हमारी प्राइमरी इम्पोर्टेंस हमारी जो एज़ पर लॉ हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि हम इनको गिरफ़्तार करें, गिरफ़्तार करके इनको कानून के कटहरे में खड़ा करें और फिर कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाएं, जो कि पुलिस करती है। इस तरह के वाक़े बड़े अनफॉर्चुनेट होते हैं, इनको हम भी कभी प्लान नहीं करते, ना कभी हम सोचते हैं कि ऐसे को वक़ूए हों। लेकिन इंशाल्लाह हम इस चीज़ पर इस हक़ की राह पर गामज़न रहेंगे। शरपसंद अनासिर को हम पकड़ते रहेंगे और कानून के कटहरे में लाते रहेंगे। अभी आइडेंटिफाई इनको किया जा रहा है, कुछ नाम सामने आ रहे हैं लेकिन वो कंफर्म हम अभी नहीं कर सकते सिंस अभी इनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होनी है।